हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ केयर एक्सपर्ट में। मैं आपका होस्ट लुपिंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं न्यू चंडीगढ़ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको टाइमली अपने यूट्यूब चैनल के जरिए देता रहता हूँ। तो आज का ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता ही है, जो न्यू चंडीगढ़ के इन्वेस्टर्स हैं या आपकी प्रॉपर्टी है, कि न्यू चंडीगढ़ रियल एस्टेट पे जो ईडी की रेड हुई है, तो उसका न्यू चंडीगढ़ रियल एस्टेट मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है। अगर आपने भी न्यू चंडीगढ़ या मोहाली में इन्वेस्ट किया है, या फिर आप अपने सपनों का घर खरीदने की सोच रहे हैं, अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाल में ही एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी ने न्यू चंडीगढ़ के रियल एस्टेट मार्केट में जो ताबड़तोड़ एक्शन किया है, उससे पूरी ट्राई सिटी का जो प्रॉपर्टी बाजार है वो हिल गया है। जी हाँ, करीब 200 करोड़ का लैंड स्कैम हुआ है। ये फर्जीवाड़ा आरोप बड़े बड़े प्रमोटर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि बायर और इन्वेस्टर का पैसा जो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका। क्या आपको जो प्रोजेक्ट्स पे रेट पड़ी है वो रुक जाएंगे? चलिए इस सबको आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, इसको इजी करते हैं। तो मामला शुरू होता है एक फर्जीवाड़ा से। आरोप है कि कुछ बिल्डर्स ने किसानों के फर्जी कंसेंट लेटर लेके इस्तेमाल करके गमाडा यानी ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से गलत तरीके से CLU चेंज ऑफ लैंड यूज, जिसको हम बोल देते हैं, लाइसेंस हासिल किए। इस मामले में ईडी ने मई 2026 में बड़ी कार्रवाई करते हुए ABS टाउनशिप और सनटेक सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़े जो प्रमोटर्स हैं लाइक अजय सहगल की गिरफ्तारी कर हो चुकी है इसमें। इसके अलावा जो अल्टर स्पेस बिल्डर है, धीर कंस्ट्रक्शन है, ABS टाउनशिप के कई ठिकानों पर रेड की गई और करोड़ों की जो एसेट्स और रिकॉर्ड सीज किए गए हैं। तो सबसे चौंकाने वाली जो बात है उसमें ईडी ने जो सामने रखी है, इसमें कई प्रोजेक्ट्स को बिना रेरा अप्रूवल और बिना जरूरी रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से प्लॉट और फ्लैट्स बेचे जा रहे थे। जी हाँ, अगर हम सीधे तौर पे प्रभावित होने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनमें से कुछ जो नाम शामिल हैं, उनमें से है सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है सनटेक सिटी। जी हाँ, उसका CLU का जो न्यू चंडीगढ़ में इनका प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट रोड के ऊपर, उसका मेन है लाकनेला है इनका। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट 7 है। उसके अलावा जो अल्टर स्पेस बिल्डर है उसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस हैं उसके अगेंस्ट इनका जो इंक्वायरी चल रही है। तो इसका बाजार पे क्या असर पड़ने वाला है? जी हाँ, इससे सबसे बड़ा क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्शन है वो स्लो हो जाएगी, डिले हो जाएंगे, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है, पोजेशंस हैं, वो लेट हो जाएगी। जब क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि जब बिल्डर्स हैं, जब उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं जब वो फ्रीज हो जाते हैं, प्रमोटर कानूनी पचड़े में फंसते हैं, तो सबसे पहला जो असर पड़ता है वो पड़ता है कैश फ्लो के ऊपर। इसमें चल रहे प्रोजेक्ट्स का काम एकदम से रुक जाता है, जिसकी वजह से जो पोजेशंस हैं वो बहुत लेट हो जाती हैं। और सेकेंड जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है जो गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं वो स्लो हो जाती हैं, क्योंकि इस स्कैम से में जैसे गमाडा DTCP के कई सरकारी अधिकारी भी इसमें मिलीभगत में जांच हो रही है। इस वजह से जो न्यू चंडीगढ़ के दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनका CLU भी आना है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स आने हैं, वो सभी पेंडिंग है। अब सरकारी जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, सरकारी गमाडा के ऑफिसर हैं, वो बहुत ही फूक के चेक करेंगे, यानी कि वो पूरे एरिया की अप्रूवल जो प्रोसेस है काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात, अगर आप एक बायर हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको है कि पैनिक ना करें, जांच करें। अगर आप अपने प्रभावित जो स्कैम में जो प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, अगर उसमें आपने इन्वेस्ट किया है तो अपनी एग्रीमेंट पेपर्स को रीचेक करें और देखें क्या आपके प्रोजेक्ट्स के पास वैलिड रेरा नंबर है, सारी कागज उसकी अप्रूवल्स आई हुई हैं, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। जो सेकेंड मेन पॉइंट है वो है जो फ्लाइट टू सेफ्टी, यानी सुरक्षित निवेश। इस घटना के बाद न्यू चंडीगढ़ कर मार्केट में एक बड़ा बदलाव आया है। अब लोग छोटे या अनवेरिफाइड जो लोकल बिल्डर्स हैं उनसे दूरी बना रहे हैं। अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं, कुछ नई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो केवल टायर 1 यानी कि रेपुटेटिव बिल्डर लाइक जैसे ओमैक्स हो गया, DLF हो गया, मनोहर सिंह हो गया, जो इन चीज़ों से पचड़े से बाहर हैं, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप डील कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड और रेरा वगैरह जो कंप्लायंस हैं बिल्कुल साफ हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म में भले ही ये रेट्स का न्यू चंडीगढ़ रियल एस्टेट मार्केट पे एक बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, क्योंकि कहीं भी कोई इस तरह की ईडी की जो रेट्स होती हैं उसकी वजह से जो मार्केट है तो काफ़ी गिरावट भी देखने को मिलती है, बट ये एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है।
जी हाँ, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह मार्केट की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी था। इससे जो फ्रॉड करने वाले हैं वो जो बिल्डर्स हैं वो बाहर हो जाएंगे, या उनके गुमाडा उनको टेक ओवर कर लेगी उनके प्रोजेक्ट्स को। इस वजह से ये चीज़ें होनी ज़रूरी थी। इससे आपका जो पैसा है वो सुरक्षित हो जाएगा, यानी कि आपका जो फंड्स हैं वो सही बिल्डर्स के पास जाएंगे, जो फ्रॉड बिल्डर्स हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? इस पे कार्रवाई से बायर्स का भरोसा लौटेगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको अपने काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्राई सिटी में प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, स्क्रीन पे हमारे नंबर मेंशन है, आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलें।